बिहार चुनाव में अलीनगर की सीट को हॉट सीट बताया जा रहा है। एनडीए की उम्मीदवार है मैथिली ठाकुर, लेकिन विनोद मिश्रा उनको कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ विनोद जी हैं, यंग कैंडिडेट, 25 वर्षीय सेलिब्रिटी, और आप सीनियर नेता हैं। है कांटे की टक्कर जिसकी बात की जा रही है? नहीं, मैं इसे नहीं मानता हूँ। यहाँ कांटे की टक्कर नहीं है और ये सीट हॉट सीट है नहीं, इसको बनाया गया। अच्छा। ये तो बहुत कूल सीट है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, आप जो समझे। आप भी तो ग्राउंड रिपोर्ट लेते ही हैं, घूम रही हैं। यहाँ की जनता, यहाँ की आवाज, यहाँ की धरती, यहाँ की हवा क्या कह रही है, ये तो आप देख रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल कूल कूल है। विनोद जी, लेकिन ये किस तरह का एक चुनाव देखने मिले? 25 वर्षीय है, सेलिब्रिटी है, और सेलिब्रिटी होने का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल विपरीत एक्सपीरियंस के साथ हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ की जनता को सेवक चाहिए, यहाँ की जनता को विधायक चाहिए, और ऐसा विधायक चाहिए जो उसके दुख में सुख में दिन रात खड़ा रहे। आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, दरअसल में वो अभी मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में जो कदम रखी है, ये निर्णय किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ये समय से पहले का निर्णय है। और मैं तो एक ही बात देखता हूं, आपको ताज्जुब लगेगा मेरी बातों पर, आपको यकीन हो या ना हो। यहां की जो लड़ाई है इस बार, अभी दल की लड़ाई कम है, गठबंधन की लड़ाई कम है। यहां की लड़ाई एक ही है कि यहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ का मेरा बेटा यहाँ का नेता बने, यहाँ का विधायक बने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि समय से पहले का निर्णय है, तो आप उनकी उम्र का जिक्र कर रहे हैं कि 25 साल बहुत कम उम्र है। अभी उनको जिस क्षेत्र में वो थी उसमें और अधिक आगे बढ़ने की जरूरत थी। और यदि वो उसमें और अधिक आगे बढ़ जाती तो इससे ऊपर का दर्जा उनको मिलता जो उचित होता, गायक के लिए, कलाकार के लिए, लेखक के लिए, साइंटिस्ट के लिए, समाज सेवी के लिए। तो बना हुआ है राज्यसभा का सीट। सब्र रखना चाहिए। पूरी तरह विश्वास से भरे हैं आप कि विनोद मिश्रा ही यहाँ पर विधायक बनेंगे? नहीं नहीं, विनोद मिश्रा क्यों विधायक बनेंगे? यहाँ की जनता विधायक बनेगी, विनोद मिश्रा क्या? विनोद मिश्रा में ताकत है कि विधायक बन जाएंगे? यहाँ की जनता बनेगी विधायक। विनोद जी, मैथिली आपके सामने चुनाव लड़ रही हैं, कुछ और भी आपके विरोध में हैं। आप सीनियर हैं, कुछ सुझाव, सजेशन और मैथिली को देना चाहेंगे? सुझाव तो दे दिया कि अभी गायन के क्षेत्र में अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, साधना कीजिए, आराधना कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है अभी उस क्षेत्र में। यही सुझाव है। और ये जो गलत निर्णय है, तो हम तो समझते हैं जो मैथिली का जो कैरियर है, शायद उसी में रहना अभी समय की पुकार है। तो ये गलत कैसे है? हमने तो सारी बात कह दिया कि अभी ये समय से पूर्व का निर्णय है। कोई भी चीज समय पर ही होता है। वृक्ष में भी फल समय पर ही लगते हैं, दिन और रात समय पर ही होता है। तो ये समय से पूर्व का निर्णय है, इसलिए ये निर्णय गलत है। अच्छा विनोद जी, आप किन मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? किन मुद्दों को ध्यान देना चाहिए जनता को? देखिए, सवाल यहाँ ये नहीं है कि मैं किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूं। यहाँ सवाल है कि जनता किस मुद्दे से इस चुनाव को देख रही है। हम लोग जब आरंभिक चरण में अपना प्रचार प्रसार शुरू किए तो मुद्दों की बात मैंने उठाया,
लेकिन जनता की एक ही आवाज आने लगी, हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। हम लोग 5 साल एनडीए के बाहरी उम्मीदवार को विधायक बनाकर जो दुस्सह दंश और कष्ट झेले हैं, वो गलती हम लोग फिर नहीं करेंगे। यहाँ का एक ही मुद्दा बन गया, अलीनगर का बेटा ही अलीनगर का नेता होगा। कुछ ही देर बचा है, वोटिंग की शुरुआत होगी। एक अपील अगर आप करना चाहे अलीनगर की जनता से कि जो लोग मतदान नहीं करने की सोच रहे हैं वो भी अपने घर से निकलें, क्योंकि मतदान भी बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत बड़े संघर्ष और बलिदान के बाद देश आजाद हुआ और जनता को लोकतांत्रिक व्यवस्था में मत डालने का अधिकार मिला। यह अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। इसलिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से और क्षेत्र की आवाज को देखकर अपने हृदय से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। साथ ही साथ आप ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाएं जो आपका बेटा हो, दुख का साथी हो, सुख का साथी हो, दिन रात आपके साथ काम कर सके, जिसको इस क्षेत्र का अनुभव हो, जिसको इस क्षेत्र का ज्ञान हो, जिसको इस क्षेत्र के दर्द की अनुभूति हो, उसी व्यक्ति को विधायक। यहाँ तो हक है, किसका हक है? यहाँ की जनता इस बार क्या कर रही है कि भाई हकमारी हो रहा है, हकमारी नहीं होने देंगे। इसलिए सारे के सारे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने बेटा को, अपने भाई को, अपने शुभचिंतक को, अपने अभिभावक को अपना बहुमूल्य मत 3 नंबर लालटेन छाप पर देकर विजयी बनावे। मिश्रा जी, भाजपा के जो लोग हैं खासतौर पर वो एक सकारात्मक पहलू की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैथिली बनेंगी तो अलीनगर को बड़े स्तर पर नाम मिलेगा, केंद्र में सरकार है, केंद्र की तरफ से ज्यादा सहायता होगी। क्या कहेंगे? कुछ तो मुद्दा बनाया जाएगा, कुछ तो लॉलीपॉप दिखाया जाएगा, कुछ तो जाल बिना ही जाएगा, बिछाया ही जाएगा। ये सब वही है, ये सब बकवास है। अच्छा, उनकी बातें बकवास हैं। अरे ये तो स्वाभाविक है ना, ये जितनी बातें हो रही है। अरे यहाँ विधायक न चाहिए, आदमी विधायक न, आप कहिए। मैथिली जी कहती हैं जो हमको नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। अब सवाल यहाँ ये है कि भाई नरेंद्र मोदी जी विधायक बन के अलीनगर आएंगे, यहाँ पैदल चलेंगे, यहाँ पानी में पार करेंगे, यहाँ के गली सड़क में जिएंगे? नरेंद्र मोदी जी तो नहीं आएंगे, विधायक आएंगे। तो यहाँ की जनता को नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, अभी विधायक चाहिए। तो इसलिए इस सब मुद्दे पर यहाँ के लोग नहीं जाते हैं। इस बार यहाँ के लोग अपने बेटा को विधायक बनाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है, तो आप ऐसा कह रहे हैं कि एनडीए ने अपना गलत उम्मीदवार उतार दिया अलीनगर पे? ये तो एनडीए वाले जाने, लेकिन जनभावना के विरुद्ध ये निर्णय है, जनता की इच्छा के विरुद्ध ये निर्णय है। इसलिए जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। तो पूरी तरह से तैयार हैं, कह रहे हैं विधायक बनने के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि जनता, मतदाता मालिक की इच्छा होगी तब तो तैयार होना ही होगा। नहीं तो पिछले बार भी तो लड़े थे चुनाव, मात्र 3101 वोट से हार गए। तो इसलिए जनता की इच्छा सर्वोपरि है, जनता का निर्णय सर्वोपरि है। जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद होगा वह मुझे स्वीकार्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। तो विनोद मिश्रा को आप सुन रहे थे। अलीनगर की सीट का जिक्र हो रहा है और इस सीट को काफी ज्यादा हॉट सीट बताया जा रहा है, लेकिन मिश्रा जी कह रहे हैं ये कूल सीट है और इसका रिजल्ट जो है कूल, वो भी कुछ दिनों में सामने आएगा। कैमरा पर्सन हासिब खान के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज, दरभंगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।